हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज है 25 जनवरी और 25 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम यहां पर कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बैंकर ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया? हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड? एंड द करेक्ट आंसर विल बी, और हमारा इसका जो सही जवाब होगा वो होगा श्याम श्रीनिवासन को। तो अभी हाल ही में फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ श्याम श्रीनिवासन को बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब श्याम श्रीनिवासन की बात करते हैं तो ये जो फेडरल बैंक है उसके एमडी और सीईओ हैं और 2019-20 के लिए इनको बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर फेडरल बैंक की बात करें, फेडरल बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये आपको कोची केरला के अंदर मिलेगा। कहां पर मिलेगा? कोची केरला में इसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। वहीं पर आप दूसरा ऑप्शन देख रहे होंगे, वो है निहाल सरीन का। अब ये निहाल सरीन कौन है, इसके बारे में जान लेते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने गाजप्रोम ब्रिलियन अवार्ड जीता है। कौन सा? गाजप्रोम ब्रिलियन गाजप्रोम ब्रिलियन अवार्ड जीता है निहाल सरीन ने। चेस के खिलाड़ी है, चेस खेलते हैं केरल से। आपको याद होगा chess.com20, मैंने आपको अक्टूबर के आसपास पढ़ाया था। chess.com20 का जो है इन्होंने खिताब जीता था निहाल सरीन ने। केरल से है, गाजप्रोम ब्रिलियन अवार्ड इन्होंने जीता है। और वहीं पर आप तीसरा ऑप्शन देख रहे होंगे, ये है लियोन मेंडोका। और लियोन मेंडोका कौन है? भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं लियोन मेंडोका। अगर बात की जाए यहां पर वर्ल्ड चेस डे की, तो वर्ल्ड चेस डे जो है हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। और जो संस्था चेस का देखरेख करता है, एक तरीके से चेस का जो खेल होते हैं उनको कराता है, उसका नाम है फिडे, या फिर आप फिडे बोल सकते हैं, FIDE। और फिडे का जो हेडक्वार्टर है ये आपको लाओस स्विट्जरलैंड के अंदर मिलेगा। तो ये सारी जानकारी थी इस क्वेश्चन से कि अभी बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया श्याम श्रीनिवासन ने, जो कि फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। दोस्तों, आज से आप लोगों को एक और फायदा मिलने वाला है, और वो फायदा क्या है कि जो मैं डिटेल्स बताता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट चाहते थे कि सर इनको भी एक तरीके से हमें कुछ जो लिखा हुआ मिल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कभी कभी हम नोट्स नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज से, जो कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी, आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिएगा, वहां पर मैं जो ये एक्स्ट्रा डिटेल बताता हूं उसकी जानकारी आपको वहां से मिल जाया करेगी। मैं एक इमेज डाउन अपलोड किया करूंगा लिखकर वो सारी डिटेल्स को, ताकि आप आराम से चीजों को पढ़ सकें और अपना रिवाइज कर सकें। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी इंस्टाग्राम से आप इन सारी चीजों को क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे जोन ने सबसे लंबी मालगाड़ी चलाकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है? Which railway zone has created a new record by driving the longest freight train? And the correct answer will be, और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। तो साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने 3.8 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी चलाकर, सॉरी 3.5 किलोमीटर लंबी, 3.5 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी चलाकर एक नया कीर्तिमान बना दिया है। और इस ट्रेन का नाम क्या रखा है? इस ट्रेन का नाम इन्होंने दिया है वासुकी। क्या नाम दिया है? वासुकी। पांच आप, अब ये इतनी लंबी बनी कैसे, वो दिमाग में आया। अच्छा, एक और चीज याद आई होगी आपको, शेषनाग। कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक शेषनाग ट्रेन के बारे में बताया था। शेषनाग ट्रेन भी जो है साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे द्वारा ही संचालित की गई थी। और ये जो थी, ये आप लोगों की 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन थी, भारत की अब तक की सबसे लंबी ट्रेन मालगाड़ी शेषनाग। लेकिन अब यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने ही, दूसरी नई मालगाड़ी चलाकर, जिसका नाम है वासुकी, और जिसकी लंबाई है 3.5 किलोमीटर। तो अब भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी या मालगाड़ी आप बोले तो कौन सी होगी? वासुकी होगी। ठीक है, अब जो शेषनाग थी इसमें 4 मालगाड़ी को एक साथ जोड़ा गया था। कितनी मालगाड़ी को? 4 मालगाड़ी को एक साथ जोड़कर इसको रवाना किया गया था। और वासुकी को वहीं पर 5 मालगाड़ियों को 1 बाय 1 एक साथ जोड़ा गया और इसको संचालित किया गया। अब वासुकी चलेगी कहां से? तो ये चली भिलाई से कोरबा के बीच में। कहां से? भिलाई से कोरबा के बीच में, जिसका डिस्टेंस लगभग जो है 224 किलोमीटर के आसपास है। तो ये 224 किलोमीटर लंबी वासुकी अभी ऑपरेट की गई है साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे द्वारा। ठीक है, और पहले अगर बात करें किस डिवीजन द्वारा, तो साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के बिलासपुर डिवीजन ने वासुकी का संचालन किया है। और शेषनाग का संचालन जो है यह नागपुर डिवीजन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नागपुर डिवीजन द्वारा। और इसका किया गया बिलासपुर डिवीजन द्वारा। तो ये सारी जानकारी थी, यहां से आपको याद रहेगा। और इसकी जानकारी हमें जो है आपको मिल सकती है अगर आप पीयूष गोयल साहब को फॉलो करते हैं ट्विटर पे, उन्होंने भी एक वीडियो डालकर इसकी जानकारी भी दी है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर बनेगा?
वेयर विल इंडियाज लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बी बिल्ट? एंड द करेक्ट आंसर विल बी, और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा गुजरात में। अच्छा, कुछ याद आया इस सवाल से? पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, कुछ ऐसा मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, आया याद? बिल्कुल, असम में। तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना था असम में, लेकिन अब भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो गुजरात के अंदर बनाया जाएगा। कहां पर? गुजरात में। अब बात गुजरात की है तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले यहां के सीएम का क्या नाम है? विजय रूपाणी साहब जो है यहां के सीएम है। गवर्नर आचार्य देवव्रत है, और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो विक्रमनाथ यहां के मुख्य न्यायाधीश है। टेजर गन से लैस करने वाला अपनी पुलिस को पहला राज्य कौन सा बना था? गुजरात बना था। पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला गुजरात के अंदर आनंद जिले में खोली गई, जिसका, और आपको याद होगा, अमूल का हेडक्वार्टर ये भी कहां मिलेगा आपको? आनंद में ही मिलेगा। ठीक है। सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में टॉप पर गुजरात था। सुरेंद्रनगर में रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया, गुजरात के ही। दिनकर योजना का नाम बदलकर किसान सर्वोदय योजना कर दिया गया। गिरनार पर्वत पर 2.3 किलोमीटर लंबे दुनिया का सबसे लंबा रोपवे ब्रिज बनाया गया। और आपको याद होगा आरोग्य वन का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के अंदर। और अभी अगर एट रिसेंट बात करते हैं, अभी हाल फिलहाल में गुजरात में क्या क्या हुआ तो उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल ये कहां पर बनाया जा रहा है? गुजरात के भावनगर में। सोमनाथ मंदिर आपको याद होगा ये कहां पर है? गुजरात में है। और अभी सोमनाथ मंदिर के अध्यक्ष कौन बना दिए गए? नरेंद्र मोदी जी बना दिए गए, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी बने जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय खोला जा रहा है गुजरात के लोथल में। डायनासोर म्यूजियम पर का पार्क खोला जा रहा है जामनगर में, जो कि दुनिया, ठीक है, गुजरात में, सॉरी, भारत का क्या बोल रहा था मैं, हाँ, डायनासोर म्यूजियम पार्क गुजरात में खोला जा रहा है। और जामनगर में एक और चीज हो रहा है, अभी मैंने बताया था गुजरात के भावनगर में क्या था? दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल खोला गया। और यहां की एक जगह है जामनगर, और जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाएगा रिलायंस, जो कि गुजरात में ही होगा। और अभी एक और न्यूज था गुजरात से कल कि यहां पर मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन, चीफ मिनिस्टर बागायत डेवलपमेंट मिशन की शुरुआत हुई है गुजरात में। यह किस लिए है? बागवानी और औषधि की खेती करने वालों की इनकम को दुगना करने के लिए। जो बंजर भूमि है लोगों की, उसको एक तरीके से पट्टे पे देगा गुजरात, जहां पर क्या किया जाएगा? बागवानी और औषधि की खेती की जाएगी। तो यह भी शुरू किया गया है गुजरात के अंदर। तो यह सारी जानकारी थी गुजरात से। और अगर और इंपॉर्टेंट जानकारी की बात करूं, जैसे अभी आपको याद होगा 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में कोरोना अभियान शुरू किया जाता है। कोरोना अभियान ये गुजरात में मनाया जाता है। जो पतंग उड़ाते हैं उससे जो पक्षी घायल हो जाते हैं उनके इलाज के लिए, उनका बचाने के लिए देश का पहला प्रवासी सेल सूरत में खोला गया। भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी पार्क गुजरात में खोला गया। देश का सबसे बड़ा कार्डियक हॉस्पिटल ये गुजरात में खोला गया है, अहमदाबाद में। और अभी दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क गुजरात के कच्छ में खोला गया, जिसकी कैपेसिटी 30,000 मेगावाट है। तो ये सारी जानकारी थी गुजरात से। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है, तो वो गुजरात की है। दूसरे नंबर पर आप लोगों का आंध्र प्रदेश आता है। तो ये सारी जानकारी थी गुजरात से। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे गुजरात के जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? कमेंट करके बताइएगा, बता सकते हैं? अच्छा, गुजरात में 2 फ्लाईओवर का नाम बदला गया था। किन किन के नाम पर रखा गया था वो 2 फ्लाईओवर का नाम, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरी डेली वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को ये चीजें रटी हुई होंगी। और दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक बार लाइक का बटन दबा दें। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, हर रोज हमारी क्लास जो है सुबह 6:30 बजे होगी, मंडे टू सैटरडे। और आप लोगों का संडे को ये क्लास आप लोगों का 11:15 बजे के आसपास हुआ करेगा। तो ये टाइम नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस को प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा मिला? Which state police got the status of best institute for training? And the correct answer will be, और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा राजस्थान। तो अभी हाल ही में राजस्थान की पुलिस को, तो मतलब राजस्थान की पुलिस के एक जो है राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ, एक आप बोल सकते हैं सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा मिला है ट्रेनिंग के लिए। राजस्थान की पुलिस को ट्रेनिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा मिला है। अब ये राजस्थान के अंदर कहां पर है अगर ये पूछा जाए तो राजस्थान के जयपुर में स्थित है राजस्थान पुलिस एकेडमी, जिसको मिला है सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा। वहीं पर आपको याद होगा राजस्थान की अगर मैं सीएम की बात करता हूं, अशोक गहलोत है, कैपिटल यहां की जयपुर है, और गवर्नर कलराज मिश्रा है। और यहां के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है इंद्रजीत मोहंती। प्योर फॉर श्योर अभियान ये राजस्थान के अंदर ही लॉन्च किया गया था। यहां पर आपको 3 टाइगर रिजर्व मिल जाएंगे जो काफी फेमस है, जैसे कि सरिस्का टाइगर रिजर्व,
रणथंबोर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया था राजस्थान के जयपुर में ही मोदी जी द्वारा। जैसे आपको पता है जयपुर को हम क्या बोलते हैं, पिंक सिटी बोलते हैं, ऐसे ही जोधपुर को बोला जाता है ब्लू सिटी। क्या बोला जाता है, जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी, जोधपुर को। और वहीं पर जैसलमेर को बोलते हैं गोल्डन सिटी, जैसलमेर को बोलते हैं गोल्डन सिटी। मांस को लेकर कानून बनाने वाला राज्य बना था, पहला राज्य जो है वो राजस्थान बना था। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। दूध और डेयरी प्रोडक्ट की शुद्धता के लिए था प्योर फॉर श्योर अभियान, ठीक है। और अभी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत राजस्थान में हुई थी। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत यहां पर हुई। वात्सल्य और समर्थ योजना भी राजस्थान के अंदर ही लॉन्च की गई थी। और राजस्थान की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अच्छा बताओ यहां पर लोकसभा की टोटल कितने सीटें हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? और किस राज्य की राज्यसभा की सीटें सबसे ज्यादा अधिक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, जिनका जवाब आपको कमेंट करके देना होता है। अगर आप इन सभी का सही जवाब देते हैं तो आप लोगों में से एक विनर बनने वाला है, जो कि मेरी नजरों में धीरे धीरे आ रहा है। आप लोगों में से 3 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। उन 3 लोगों के लिए मैं एक क्या रखूंगा, मतलब क्योंकि उन तीनों में ही ये कंपटीशन है, हर रोज वो जवाब देते हैं। उन तीनों में से मैं एक क्विज डालूंगा 1 2 3, जो कि यूट्यूब पे होगा, टेलीग्राम पर होगा। उसमें से जिस ऑप्शन को सबसे ज्यादा वोट आएंगे वो विनर बन जाएगा, ठीक है। नाम नहीं होगा, बस 1 2 3 होगा। उसमें से आपके चांस पे, क्योंकि वो तीनों ने हर एक दिन हर एक रोज कमेंट करके आंसर दिया हर एक क्वेश्चन का, तो उन तीनों में से कोई एक बनेगा, वो डिसाइड आपका होगा, उसका लक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे रॉड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया? इन विच स्टेट इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड आर्च ब्रिज वॉज इनॉग्रेटेड? एंड द करेक्ट आंसर विल बी, और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मेघालय। तो अभी हाल ही में मेघालय में भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम क्या दिया गया है? इसको नाम दिया गया है एक तरीके से वाहन ब्रिज। क्या बोला गया इसको? वाहन ब्रिज बोला गया है। और इसको बनाने में टोटल जो खर्चा है वो 50 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा है। और कोनराड संगमा ने, जो कि मेघालय के सीएम है, कोनराड संगमा, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगर बात करें नेशनल पार्क, नोक्रेक नेशनल पार्क आपको मेघालय में मिलेगा। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है वो शिलोंग पीक है। और शिलोंग से ही आपको याद आया होगा जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू, इन्हीं के द्वारा नॉर्थ ईस्ट का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल शिलोंग के अंदर ही खोला गया था, जिसका नाम था असम राइफल पब्लिक स्कूल, ठीक है, खेलों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। और किरण रिजिजू को अभी हाल ही में जो है आयुष्मान मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। एक तरीके से आयुष मंत्रालय इनके पास चला गया है, जब से जो है आयुष मंत्रालय के जो क्या नाम था उनका, यशोपत नाइक है ना, हाँ, उनको क्या, उनका रोड एक्सीडेंट हो गया था, जब तक वो ठीक होकर नहीं आते तब तक ये अतिरिक्त प्रभार जो है किरण रिजिजू के पास रहेगा। और बात करें मेघालय की, कैपिटल शिलोंग है, गवर्नर सत्यपाल मलिक है और सीएम कोनराड संगमा है। भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना ये मेघालय में स्टार्ट हुई थी। नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट शिलोंग में खोला गया। और जल नीति लागू करने वाला पहला राज्य मेघालय था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ BCCC? एंड द करेक्ट आंसर विल बी, और इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? तो BCCC का अभी हाल ही में नया अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया वो किया गया गीता मित्तल को। गीता मित्तल जो कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, अब वो BCCC की पहली महिला एक तरीके से पदभारी बन गई है, मतलब पहली महिला अध्यक्ष बनी है BCCC की, गीता मित्तल। अब ये BCCC है क्या? ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट्स कंप्लेंट काउंसिल। और इन्होंने रिप्लेस किया है विक्रमजीत सेन को। किसको? विक्रमजीत सेन को इन्होंने रिप्लेस किया है। अब बात है नरेंद्र चंचल, अभी याद में हो गए, गायक थे, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, कल परसों न्यूज आया था। और इनके द्वारा चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ये गाना इन्होंने ही गाया था। हनुमान चालीसा आप सुनते होंगे, यूट्यूब पे सबसे ज्यादा सुना जाने वाला अगर कोई भजन है वो हनुमान चालीसा है, वो नरेंद्र चंचल द्वारा ही गाया गया था। इनका हाल ही में निधन हो गया। निखिल श्रीवास्तव की बात करते हैं तो 2021 का माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार जीता है निखिल श्रीवास्तव ने। ये एक मैथमेटिशियन है और 2 लोगों के साथ इन्हें 2021 के माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं पर चौथा ऑप्शन आप देख रहे होंगे वीरेंद्र सिंह राठौर, अभी इन्हें हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। कौन से पुरस्कार से? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया इनको। अच्छा, कुछ दिनों पहले एक और नाम चर्चा में था, रवि गायकवाड़, इंपोर्टेंट है,
रवि गायकवाड़ कौन है? अभी हाल ही में रवि गायकवाड़ को नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। वीके यादव, ये भी चर्चा में रहा है। वीके यादव कौन है? ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे और पहले सीईओ थे। अभी हाल ही में इनकी जगह सुनीत शर्मा ने ले ली है। और वीके यादव को 2020 का प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया, वीके यादव को। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी आज की हमारी इस करंट अफेयर्स वीडियो से। आप लोगों को ये वीडियो लगा कैसा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हां, पूछे गए सवालों का सही जवाब दीजिएगा। आप इस वीडियो का पीडीएफ अभी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। आज जो मैंने अलग से इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बताई है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टाग्राम से। बस आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम डाउनलोड करना है। अगर आप इंस्टाग्राम पर पहले से ही है, बस ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी को फॉलो करना है। डेली आप लोगों को मेरे द्वारा रिटर्न मिलेगी क्या, डिटेल्स। दूसरा आप लोगों को क्या मिलेगा, दूसरा आप लोग सीधा इंस्टाग्राम से ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं तुरंत, अभी के अभी। तो जाओ डाउनलोड करो, वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी, कल से बेहतर, क्या बोलो, कल से बेहतर। हाँ, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपने परिवार को बड़ा करते रहिए। थैंक यू।